बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये 18 अप्रैल 2019 की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। एक ईसाई लड़की बहुत हंसते मुस्कुराते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से बातें कर रही थी और ईसाईयत मजहब के सामने दीन इस्लाम को छोटा दिखाने के लिए एक छोटा सा सवाल भी लेकर आई थी। लेकिन ये लड़की हर बात पर बहुत ज्यादा हंस रही थी और इसे चूंकि अंग्रेजी जबान पर ज्यादा उबूर हासिल नहीं था तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बार बार गलत फहमी का शिकार भी हो रही थी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की न सिर्फ सारी शरारतों को सीधा कर दिया बल्कि इसको जो जवाब दिया उससे ईसाईयत मजहब की पूरी बुनियादें हिलाकर रख दी और ईसाईयत को सिरे से ही एक गलत या फिर मन घड़त मजहब करार दे दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई खातून के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू चूंकि अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल करने की कोशिश की। Hello. Can I ask a question? Over here, left side. Hello. Oh, there. Okay, please. Okay. Hello. My name Libiana Egi. I'm taking risk management and insurance. So my question is, before that, in my religious education. इस लड़की के सवाल करने से पहले कैमरामैन को इस लड़की को तलाश करके स्क्रीन पर दिखाने में कुछ वक्त लगा। इस दौरान भी ये लड़की हंसती मुस्कुराती नजर आई और हेलो हेलो कहती हुई नजर आई। उसके बाद इस लड़की ने सवाल करना शुरू किया और जो अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे, चूंकि वो कुछ बेसुध किस्म की अंग्रेजी है जिसे समझना बहुत मुश्किल है और डॉक्टर जाकिर नाइक भी समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस लड़की के अल्फाज को अगर सुना जाए तो ये कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत कुरान पाक और बाइबल इनमें कैसे बयान की गई है। लेकिन ये कहने का इस लड़की का जरा अंदाज देखिए, जबकि अभी इसका सवाल मुकम्मल नहीं हो सका है। So I just want an explain from you, doctor, why in my religion is not mentioned in the Bible of the birth, death of Jesus, and what evidence in the Bible is the Jesus death of birth in January. Thank you. इस लड़की का सवाल बहुत दिलचस्प लग रहा था मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। गो कि ये लड़की अपना सवाल लिखकर भी लाई थी लेकिन फिर भी किसी को समझा नहीं पा रही थी। टीम हम कदम को तो पहली कोशिश में ये सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। शायद ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हुआ और डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए और कहा कि मैं आपके सवाल को जिस हद तक समझ पाया हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, वफात, बाइबल, कुरान, कुछ ऐसी बात कर रही हैं आप, मगर मुझे समझ नहीं आया। अगर आप जरा आराम से अपना सवाल दोहराएं तो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मेरी बहन, ये आपका कसूर नहीं है, ये साउंड सिस्टम का कसूर है कि यहाँ पर माइक्रोफोन की अच्छी क्वालिटी नहीं है। शायद ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ापन था कि वो इस खातून की टूटी फूटी अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, लेकिन आगे जाकर इस खातून ने ऐसी अंग्रेजी बोली थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मजाक उड़ाने पर मजबूर हो गए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये कहने पर कि अपना सवाल आराम से दोहराएं, इस लड़की ने एक बार फिर से अपना सवाल पढ़ना शुरू किया और सवाल कहने से पहले ये भी कहा कि अच्छा अब मैं सीधी बात करूंगी। Sister, question wasn't very clear. I understood about that the Bible speaks about the birth and death of Jesus Christ, about the Quran. Can you, sister, speak a bit more slowly and clearly? It's not your fault, it's the fault of the sound system. So I wouldn't blame you. Can you repeat the question slowly and clearly so that I can give a better answer? Part I understood, but not completely. Okay. Straightforward to my question. इस ईसाई लड़की ने, जिसने बताया था कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रही है, एक बार फिर से अपना सवाल मोबाइल से देखकर पढ़ना शुरू किया और बोली कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश, मौत, कुरान पाक है, बताया क्या गया थी, बताई गई तारीख पैदाइश जनवरी गलती, क्या ये जनवरी मार्च है? इस लफ्ज को डॉक्टर जाकिर नाइक ने जनवरी मार्च को डॉक्टर जाकिर नाइक ने जरा मैया समझा और कहा कि ये जरा मैया क्या है। इस लड़की को देखकर समझ नहीं आता कि ये क्या बोलना चाह रही है और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ऐसा भी क्या सवाल है। In the Bible has his date of birth and if I'm not mistaken, is it in January month? Is it in Jeremiah? Yeah, just what I heard from someone.
जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जरा माया क्या होता है, तो इस लड़की ने अपने फोन की जानिब फिर से देखा, कुछ पढ़ा और फिर बोला कि हाँ, मैंने अपने किसी दोस्त से सुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, दोस्त से क्या सुना है? ये सुना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मौत दोनों का तज़किरा कुरान पाक में है। ये सुना है आपने? आगे से इस लड़की ने कहा, नहीं, ये बाइबल में है। और फौरन से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जो सवाल समझ आया है वो ये है, आप ये पूछना चाह रही हैं कि बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या भी बयान किया गया है और मौत का वाक़या भी बयान किया गया है। मुसलमान इस हवाले से या इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मौत के हवाले से? तो चूंकि अब मैं आपका सवाल समझ चुका हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो मैं आपको जवाब देते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मौत बाइबल में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मौत कुरान पाक में कैसे बयान की गई है आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये जुमला मुकम्मल किया तो इस लड़की ने फिर से बात काटी और कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, अच्छा जी हाँ। तो ये लड़की आगे से अपना मोबाइल फोन देखकर फिर से कुछ पढ़ने लगी और सवाल दोबारा से करने लगी। और उसके बाद इस लड़की ने डेथ, बर्थ, बाइबल, कुरान, जीसस, इन सारे अल्फाज को मिलाकर फिर से कुछ नए जुमले बोलना शुरू किए जो ना डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ आए, ना ही हमें समझ आ रहे हैं, ना ही आपको समझ आएंगे। लेकिन इस लड़की ने एक दिलचस्प हरकत ये की कि अपनी बात पर खुद ही हंसने लगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक जुमले में बार बार कह रही थी पैदाइश मौत ईसा अलैहिस्सलाम की, पैदाइश मौत ईसा अलैहिस्सलाम की। एक वक्त में एक इंसान पैदा और मर कैसे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस पर हंसी आ रही थी, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने तंज़िया अंदाज में इसी खातून का ये जुमला पैदाइश और मौत ईसा अलैहिस्सलाम की फिर से हंसते हुए दोहराया। लेकिन सूरत हाल ये थी दोस्तों कि ये लड़की खुद भी हंस रही थी। इस लड़की पर तंज करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत ज्यादा मजाहिया मालूम होते हैं। जरा ये मनाजिर तो देखिए। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की ये अंग्रेजी सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक का भी दिल चाह रहा था कि वो अपने कानों को हाथ लगाएं कि ये हो क्या रहा है। Jeremiah. Yeah, just what I heard from someone. So, That the birth and death of Jesus is in the Quran. no, in Bible. Okay. The question, I understand that the Bible speaks about the death and birth of Jesus. What do the Muslims think about Jesus, peace be upon him, about the death and the birth? As far as the birth, I will compare both the birth in the Quran and the Bible, and I'll compare the death in the Quran and the Bible. Yes. Yes? I just want Doctor explain why my religion is not mentioned in the Bible of the birth, death of Jesus, but for Muslim, they believe that in the Bible there is the death of the birth of Jesus. Death of the birth of the Jesus. The Oh, date. Death. Tarik. Oh, date of the birth of Jesus. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को वहां पर मौजूद एक मुतरज्जम ने, चूंकि वो इस इंडोनेशियाई खातून का लहजा समझता था और ये खातून जब डेट का लफ्ज बोलती थी तो ऐसा लगता था कि वो डेथ बोल रही है, डेड और डेट को मिक्स कर रही थी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को भी समझ आ गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था, अच्छा अब मैं समझ गया, आप तारीख पैदाइश की बात कर रही हैं, इसमें आपका भी कुछ कसूर है और इस साउंड सिस्टम का भी कसूर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा, लेकिन साथ में खुद से माजरत भी की, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस खातून के एक जुमले को दोहराते हुए इसका मजाक कुछ हद तक उड़ा चुके थे। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इस खातून से माजरत की। बिलाशुबा ये डॉक्टर जाकिर नाइक की अजीम इखलाकियात हैं। Is the death of the birth of Jesus. Death of the birth of the Jesus. the Oh, date. Death. Tarik. Oh, date of the birth of Jesus. Yeah. Now I The understand. death, Sorry. the I birth was saying and the death, death. death of the birth of Jesus. So date. Okay, sorry. It's my fault. It's not your fault. And the sound system. Now I understand the question, and correct me if I'm wrong. The sister is asking, why do the Muslim don't believe in the date of the birth of Jesus Christ? Peace be upon. Correct? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं सवाल को मुकम्मल तौर पर समझ चुका हूं और मैं सवाल दोहराता हूं, बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हुआ।
तो आप ये पूछना चाहती हैं कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश यानी कि 25 दिसंबर जिस पर ईसाई लोग क्रिसमस भी मनाते हैं उसे क्यों नहीं मानते। यानी कि ईसाई लोग ये समझते हैं कि 25 दिसंबर को जब वो क्रिसमस मना रहे होते हैं तो ये वो दिन होता है जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहने का मतलब भी यही बनता है नाउजुबिल्लाह कि खुदा ने बेटा जना, यानी कि अल्लाह के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर औलाद नाउजुबिल्लाह पैदा हुए। ये खातून कह रही थी कि मुसलमान इस पर यकीन क्यों नहीं रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश यानी कि वो कब पैदा हुए, इस बात के बारे में मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने बैनुल मज़ाहिब पर बहुत ज्यादा स्टडी की है। मैं खुद को एक तालिब इल्म मानता हूं जो बैनुल मज़ाहिब मुताले पर उबूर रखता है, और मैंने पूरी बाइबल को बहुत ज्यादा गौर से पढ़ा है। तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी बाइबल में किसी भी जगह पर किसी एक आयत एक जुमले में भी ऐसा लफ्ज मौजूद नहीं है जो ये बताता हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश क्या है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जुमला ही कहा था कि इस लड़की ने अपनी जानिब से एक और नटखट हरकत करने की कोशिश की और बात को काटा। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया वो जवाब जिसने ईसाइयत की बुनियादें हिलाकर रख दी, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। Correct me if I'm wrong. The sister is asking, why do the Muslim don't believe in the date of the birth of Jesus Christ, peace be upon him, correct? I am a student of comparative religion. I don't know anywhere in the Bible which gives the date of the birth of Jesus Christ, peace be upon him. Will I continue? Yes, continue. The date, you give me the reference, I'll accept it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में किसी भी जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश दर्ज नहीं है, और अगर आप मुझे रेफरेंस लाकर दे दें तो मैं मान जाऊं। अलबत्ता बाइबल क्या बताती है? बाइबल अलबत्ता ये जरूर बताती है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर हुई थी तो उस मौके पर वो एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गईं और कहा कि मैं इस बच्चे को क्या खाना खिलाऊं, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस दरख्त को हिलाया जाए, वहां से खजूर गिरने लगे। ये वाक़या बाइबल में है। अब अगर ये देखा जाए कि बाइबल में ये बताया गया है कि खजूर गिरने लगे, खजूर पककर तैयार हो जाते हैं मौसम गर्मा में, और वो हमेशा गर्म इलाकों में ही पैदा होते हैं, जबकि ईसाई लोग ठंडे इलाकों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह 25 दिसंबर को मनाते हैं। सभी लोग ये बात जानते हैं कि दिसंबर शदीद ठंड का महीना है, और उस ठंड यानी सर्दी के महीने में भला खजूर का पौधा उगकर फल कैसे दे सकता है? लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि खजूरें गिरने लगी, यानी कि ये साबित हो जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर्दियों के मौसम में पैदा ही नहीं हुए थे, जबकि ईसाई हर साल दिसंबर जो कि सर्दियों का महीना होता है तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह या तारीख पैदाइश समझते हुए क्रिसमस का पूरा त्यौहार मनाते हैं, जो कि पूरी दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। Nowhere in the Bible, what does the Bible say when Mother Mary, may Allah be pleased with her, when she shook the tree, the date fell? No, dates are not there when it is winter. So from this incident you come to know that surely Jesus Christ, peace be upon him, wasn't born in the winter. What we come to know when we study Christianity. लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईसाई 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह क्यों मनाते हैं? इन्हें किसने गुमराह किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुख्तलिफ अकीदों में से एक अकीदे का नाम पैगनिज्म है। ये ईसाइयत की ही एक शाख बनती है। पैगनिज्म मजहब को मानने वाले ये यकीन रखते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। अब उसके बाद चूंकि ये पैगनिज्म का मजहब सन 300 में था, जो कि बहुत पुरानी बात है, उसके बाद ईसाइयत आया। जब ईसाइयत आया और लोगों में ईसाइयत के बारे में मकबूलियत बढ़ने लगी, तो उस मौके पर ईसाइयों ने सोचा कि क्यों ना 25 दिसंबर, जबकि पैगनिज्म के मानने वालों ने अपने खुदा के बेटे की पैदाइश का दिन रखा है, हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, तो क्यों ना हम भी 25 दिसंबर को ही अनाउंस कर देते हैं। और कुछ ईसाइयों ने मिलकर यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह मनाई जाएगी, यही क्रिसमस का त्यौहार होगा। और तब से ये गुमराही फैलने लगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और उनकी पैदाइश की खुशी में ईसाई क्रिसमस मनाएंगे, और यूं सारे ईसाई अब हर साल क्रिसमस मनाते हैं। Actually 25th of December in paganism they believe it is the birthday of the sun god, and in the paganism
they wanted to match something which the people knew so that more people are attracted towards Christianity. So it was by a few Christians who suggested. There is no evidence whatsoever in the Quran or any Christian scripture about the date of the birth of Jesus Christ, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईसाइयत की मजहबी किताब बाइबल हो या मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद हो, दोनों में किसी भी मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश का कोई तज़किरा नहीं है और किसी को मालूम नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तारीख को पैदा हुए थे। अलबत्ता जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का आइडिया है, ये पैगनिज्म एक मजहब था उसका है, जबकि ईसाइयों के पास क्रिसमस को यानी कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का कोई सबूत नहीं है। अगर कोई सबूत है तो लाकर मुझे दिखा दो, अभी मैं उसको कबूल करूंगा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये नटखट लड़की मुस्कुराती हुई यहाँ पर भी शुक्रिया कहकर रवाना हो रही थी और वहाँ पर खड़ा एक रजाकार इस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था कि इसने इतनी सीधी सी बात पूछने में इतना वक्त लगा दिया। No evidence whatsoever in the Quran or any Christian scripture about the date of the birth of Jesus Christ, peace be upon him. This is taken from paganism and they adopted it. And they gave it 25th of December. There is no proof at all. If there is proof, you give it to me and I'll accept it. Hope that answers the question, sister. Okay, thank you. Most welcome. Jazakallah. Thank you very much. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ इस मुश्किल औरत को इंतहाई दिलचस्प जवाब दे चुके थे, जिससे ये मालूम होता है कि ईसाइयों का इतना बड़ा त्यौहार जो दुनिया के सभी बड़े ममालिक के सरबराहान और बड़ी शख्सियात हर फर्द बड़ी धूमधाम से मनाता है, उसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब दीन इस्लाम है, जहाँ पर ईदें हों या फिर माह मुहर्रम हो, रब्बिउल अव्वल हो या कोई और अहम मौका हो, मुसलमानों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या तबसरा करेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, आपके वालिदैन आपके लिए सबसे अजीज रिश्ता होना चाहिए। अपने वालिदैन से बहुत प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।